दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आते हैं और हमें लगता है कि यह कठिनाइयां सिर्फ हमें ही है और हम उस कठिनाइयां को लेकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। यह हो सकता है कि हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है। मगर दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर अपनी जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। एक गांव में एक किसान अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों की समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी सभी दुखों की समाधान कर देंगे। ये सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का समाधान कर रहा था। उसे लगा कि वह दूसरे कठिनाइयों से निकाल लेगा, कोई उपाय बता देंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूं। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होते और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूं। मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है। मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूं और कभी मुझे लगता है कि वे मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भोले हैं, पर कभी कभी वे मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वे मेरी बात नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके अपने सभी घटनाओं को बुद्ध को बताया। उसके जीवन में बहुत सारे समस्याएं थीं। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द न कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ बताएंगे। लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूं, क्या मेरे समस्या का समाधान करेंगे? बुद्ध बोला, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरी दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए क्या मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी आता है। अभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने ही पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और यहां उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रस्तित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जीवन का भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसेंगे। समस्याएं सदैव वैसे ही बानी रहेगी। आज भी वैसी ही समस्या है जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 मार्गों का उपदेश दिया। ये मार्ग हैं: सत्य का मार्ग। इस मार्ग में हमें सत्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सही विचार का मार्ग। इस मार्ग में हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। सही भाषण का मार्ग। इस मार्ग में हमें अपने भाषण को सत्य और उपयोगी बनाना चाहिए। सही कर्म का मार्ग। इस मार्ग में हमें अपने कर्मों को नैतिक और उचित बनाना चाहिए। सही आजीविका का मार्ग। इस मार्ग में हमें ऐसी आजीविका कमानी चाहिए जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सही प्रयास का मार्ग। इस मार्ग में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सही स्मरण का मार्ग। इस मार्ग में हमें अपने पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के बारे में सही ढंग से याद रखना चाहिए। सही ध्यान का मार्ग। इस मार्ग में हमें ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं और एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। दुख दूर करने के लिए कुछ अन्य उपाय। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं।
जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। अपने जीवन में संतुष्टि खोजें। जब हम अपने जीवन में संतुष्टि पाते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीखते हैं और दुखों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हम अपने आप को दूसरों के लिए उपयोगी महसूस करते हैं और इससे हमें खुशी मिलती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे हमारे अंदर जमा हो जाती हैं और दुख का कारण बन सकती हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग हमारे मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। दुख एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हम सभी को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इन उपायों का पालन करें तो हम दुख से उबर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख पर कैसे काबू पाएं? बौद्ध धर्म सिखाता है कि उदासी एक प्राकृतिक मानवीय भावना है और इससे पूरी तरह बचना असंभव है। हालांकि बौद्ध धर्म यह भी सिखाता है कि दुख पर काबू पाने और खुशहाल जीवन जीने के तरीके हैं। एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा यह है कि दुख अक्सर लगाव के कारण होता है। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो हम उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं और उसे खोने का डर रहता है। यह डर उदासी और चिंता का कारण बन सकता है। उदासी पर काबू पाने के लिए बौद्ध अनासक्ति विकसित करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपने लगाव को छोड़ना सीखना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि चीजें बदलती हैं। उदासी पर काबू पाने के लिए माइंडफुलनेस मददगार हो सकती है, क्योंकि यह हमें अपनी उदासी को स्पष्ट रूप से और बिना निर्णय के देखने की अनुमति देती है। एक बार जब हम अपना दुख स्पष्ट रूप से देख सकें तो हम उसे दूर करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान ध्यान मन को वर्तमान और सचेत रहने के लिए प्रशिक्षित करने का अभ्यास है। ध्यान के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन उन सभी में सांस पर ध्यान देना शामिल है। ध्यान तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है और यह अनासक्ति विकसित करने में भी मदद कर सकता है। मेटा ध्यान, जिसे प्रेम कृपा ध्यान के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का ध्यान है जो स्वयं और दूसरों के लिए प्रेम और करुणा की भावनाओं को विकसित करने पर केंद्रित है। मेट्टा ध्यान क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है और यह खुशी और कल्याण की भावनाओं को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। टोंगलेन ध्यान एक प्रकार का ध्यान है जिसमें दूसरों के दुखों को दूर करना और उन्हें अपनी खुशी देना शामिल है। टोंगलेन ध्यान चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। यह हमें अपने और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने में मदद कर सकता है और यह हमें अपने घावों को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। यदि आप उदासी से जूझ रहे हैं तो मैं आपको इनमें से कुछ बौद्ध प्रथाओं को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वे आसान नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे आपके दुख को दूर करने और एक खुशहाल जीवन जीने में आपकी मदद कर सकते हैं।